नमस्कार बच्चों। आज बाल कथा के अंतर्गत नीना सिंह सोलंकी की कहानी सुनते हैं अपनी अपनी व्यवस्था। विराट कॉलोनी के सभी बच्चों की परीक्षा समाप्त हो गई थी। परीक्षा परिणाम भी आ गया था। अगला सत्र प्रारंभ भी हो चुका था। आजकल मिंटू का मन कुछ परेशान था। हर बार वह कक्षा में टॉप करता था, परंतु इस बार उसके नंबर सुनय से कम आए थे। इसी कारण वह दूसरे नंबर पर रह गया। बस अब उसने अगली कक्षा के लिए अब भी से कमर कस ली थी। वह सारा गृह कार्य समय पर कर कर उसे कंठस्थ भी करने लगा था। स्कूल तो खुल गए थे, पर सूरज देवता अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे। सभी बच्चों का गर्मी के कारण बुरा हाल था। उफ, माँ कितनी गर्मी है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मिनी ने आते ही बस्ता फेंका। पर क्यों बेटा, सारे बच्चे तो जा रहे हैं, माँ ने उसके हाथ से पानी की बोतल लेते हुए कहा। मिनी मिंटू की छोटी बहन है, उसे स्कूल जाना कम पसंद है। आए दिन स्कूल नहीं जाने के बहाने ढूंढती रहती है। मत जाना, मैं तो जाऊंगा, पढ़ना तो चाहती ही नहीं हो तुम। मिंटू ने मिनी की पीठ पर हल्के से हाथ से मुक्का जमाया। हाँ, आप ही जाओ इतनी गर्मी में, पढ़ाकू राम। वैसे माँ, गर्मी तो सचमुच बहुत है। आज मरियम प्रार्थना के समय गिर पड़ी थी, मिंटू ने माँ को बताया। ओहो, फिर क्या, हमारी टीचर उसको उठाकर अपने साथ कॉमन रूम में ले गई। उन्होंने बताया कि वह अधिक गर्मी के कारण बेहोश हो गई थी। चलो शाम को हाल पूछने उसके घर चलेंगे। ठीक है माँ, तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ। माँ मिंटू और मिनी को खाना देकर अपने ब्यूटी पार्लर पर चली गई। वे रोज उन्हें खाना देने दोपहर में घर आ जाती हैं। माँ, आप केवल हमारे खाने के कारण इतनी गर्मी में आती हो। कल से मैं खुद खाना ले लूँगा और मिनी को भी दे दूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा, पर पहले आपको गैस चलाना तो सीखना होगा। माँ ने उसे दुलारा। फिर कल से ही मुझे बताना, मैं सीख जाऊँगा। मिंटू खाना खाकर अपना बस्ता खोलकर बैठ गया और अपनी पढ़ाई करने लगा। ये उसका रोज का काम है। वहीं मिनी टीवी चलाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह माँ ने उसे झकझोर कर उठा दिया। बेटा देखो, न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। और सोने दो ना माँ, आज तो रविवार है। अरे बेटा, अब तो रविवार बहुत लंबा होने वाला है। वो कैसे माँ? मिंटू कूद कर बिस्तर से उठ गया। शासन का आदेश है कि तेज गर्मी के कारण स्कूल बंद किए जाएंगे। ओहो, पर मैं तो अभी और पाठ स्कूल में पढ़ना चाहता था। पर माँ, शासन किसे कहते हैं? उसने मासूमियत से पूछा। बेटा, हर देश और शहर को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसे ही शासन कहते हैं। कैसी व्यवस्था माँ? जैसे स्कूल चलाने की व्यवस्था, शहर में सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ऐसी ही और भी सारी बातों की व्यवस्था शासन करता है। पर माँ, व्यवस्था काम कैसे करती है? इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वे सब मिलकर ही सारे काम करते हैं। माँ ने मिंटू के बालों को सहलाया। माँ, हमारी कॉलोनी की व्यवस्था कौन देखता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तभी जोर के धमाके के साथ लाइट बंद हो गई। मिंटू के कमरे का एसी भी बंद हो गया। बस फिर तो वह गर्मी से बेचैन हो गया। मिनी पास में आराम से सो रही थी। मिंटू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी गर्मी में मिनी को नींद कैसे आ सकती है। तभी मिनी चिल्लाई, ए मिंटू, एसी क्यों बंद कर दिया? लाइट चली गई है, मैं एसी क्यों बंद करूँगा? माँ, अब ये लाइट क्यों चली गई? मिंटू फिर से माँ से सवाल करने लगा। बेटा, लगता है हमारी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर अधिक लोड के कारण जल गया है। तो अब क्या होगा? वह गर्मी से बेहाल हुआ जा रहा था। मैंने बिजली विभाग के ऑफिस में फ़ोन कर दिया है, वे लोग आते ही होंगे। अच्छा, वे लाइट की व्यवस्था वाले लोग हैं क्या माँ? हाँ बेटा, तुम सही समझ रहे हो। तभी सुनय, मोहित और मरियम
खुशी से उछलते हुए मिंटू के यहाँ पहुँच गए। बेटा मरियम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हम तो तुमसे मिलने आने वाले थे। माँ ने मरियम को देखते ही पूछा। अब ठीक हूँ आंटी। मिंटू, तुझे पता है कि हमारे स्कूल बंद होने वाला है? अब सीधे जुलाई में ही खुलेगा। मोहित ने खुशी से मिंटू के गले में बाहें डाल दी। हाँ पता है, इस गर्मी ने अच्छी खासी पढ़ाई बंद करा दी यार। ऊपर से सारी कसर इस लाइट ने पूरी कर दी। हम भी गर्मी से बेहाल थे यार। सोचा तुम्हारे यहाँ बड़ा वाला इन्वर्टर है तो पंखा देर तक चलेगा, इसीलिए यहाँ आ गए। मरियम ने कहा। मेरी मम्मी ने फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। तेरी मम्मी कितनी अच्छी हैं यार। मेरी मम्मी तो अभी सो रही हैं। सुनय ने बुरा सा मुंह बनाया। अपनी मम्मी के लिए ऐसे नहीं बोलते सुनय, वे पुलिस के जॉब में हैं, थक जाती होंगी। मिंटू ने ज्ञान बघारा। हाँ, पापा बता रहे थे कि वे नाइट ड्यूटी करके लौटी हैं, सुनय ने बताया। बस फिर देर तक तो सोएंगी ही ना। देखो, हर घर की एक व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार सारे सदस्य काम करते हैं, है ना माँ? मिंटू ने बोला। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनय की मम्मी फुल टाइम वाले जॉब में हैं, तो उनके पापा को घर के काम भी देखने होते हैं। तभी बिजली विभाग की गाड़ी सामने से निकली और ट्रांसफार्मर के पास आकर रुक गई। 2 अंकल उसमें से उतरे और साथ लाई बड़ी सी सीढ़ी से उस तक पहुँचे। थोड़ी देर में लाइट आ गई। सारे बच्चे खुशी से उछलने लगे। मिंटू जोर से चिल्लाया, बिजली व्यवस्था जिंदाबाद, बिजली व्यवस्था जिंदाबाद। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा कि व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? हर जगह के काम सुचारू रूप से चलने के लिए किस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा।